सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द डीमन हंटर का एपिसोड 9। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मिंगशन ने बायुन को मारने की कोशिश की थी, मगर युएंग पैलेस के मास्टर बायुन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फाइनली मिंगशन ने उनके ऑर्डर के खिलाफ जाकर बायुन को खत्म कर दिया और मिस युन की जिंदगी बचा ली थी, जिसके बाद उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। अब आगे तो अब हम स्माइली को देखते हैं, जो डीमन वाइस मास्टर गाओ लाउसन की बॉडी को सूंघ रहा था। वो कहता है, मेरे प्यारे गाओ, तुम मर गए, तुम्हारी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। ये सब कहते हुए वो नाच रहा था और साथ में तालियां बजा रहा था। वो कहता है, मेरे प्यारे गाओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूंगा। जिसके बाद वो गाओ की बॉडी को अपने गले से लगाकर कहता है कि मेरे गाओ, मैंने तुम्हें मिंगशन को मारने बोला था, मगर उसने ही तुम्हें खत्म कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक बहादुर की मौत मरे हो। अब मैं खुद ही मिंगशन से निपट लूंगा, मैं मेरी गांव की मौत का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंगशन 3 महीनों से कैद था। वो वहीं पर स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके जेल का डोर ओपन होता है, मिंगशन बिना देखे उस पर थंडर अटैक कर देता है। मगर वहाँ तो मिंगशन की आंट सेंटेस आई थी। वो अपनी पावर से मिंगशन के अटैक को रोक लेती है, लेकिन उसकी पावर से वहाँ का गार्ड दूर फेंका जाता है और फिर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। मिंगशन अपनी आंट को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान था। उसे नहीं लगा था कि उससे मिलने जेल आएगी। वो कहती, बायुन को मार के तुम्हारा मन नहीं भरा क्या, जो तुम अब मुझे भी मारना चाहते हो। जिस पर मिंगशन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता था कि दरवाजे पर आप हो, मुझे लगा कोई और होगा, और वैसे भी यहाँ रह के मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अब सेंटेस वहाँ की दीवारों पर मिंगशन ने स्वॉर्ड से बनाए मार्क्स को देखने लगती है और कहती है कि तुम तलवारबाजी में माहिर हो चुके हो, अब किसी भी वॉरियर को तुम्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। तो मिंगशन कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं और प्रैक्टिस करके मेरी कोर को मजबूत करूंगा, ताकि यांशी माउंटेन में जाने से पहले मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊँ। मेरी स्किल के दम पर मैं वो कॉन्टेस्ट भी पास कर लूंगा और साथ ही मुझे काफी अच्छी ग्रेड्स भी मिलेंगी। जिस पर सेंटेस कहती, अच्छा तो अब तुम्हें यांशी माउंटेन जाना है, क्यों? तुमने यांशी माउंटेन जाने के बारे में तब क्यों नहीं सोचा जब तुम बायुन को मार रहे थे? तब तो तुम्हें कोई चीज की फिक्र नहीं थी। अब सेंटेस उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबतें बढ़ गई हमारी, अब तो यांशी माउंटेन भूल ही जाओ, शुक्र मनाओ कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो मिंगशन बहुत प्यार से उनसे कहता है कि मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए और आप ही मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक ग्रेट वॉरियर बन के दिखाऊंगा। जिस पर सेंटेस और गुस्सा हो जाती है और कहती कि पिछले 3 महीनों से तुम जेल में सड़ रहे हो, मगर तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई, तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। जिस पर मिंगशन कहते, 3 महीने हो, 3 साल हो या फिर 30 साल हो, कितने भी साल बीत जाए, मुझे कभी नहीं लगेगा कि मैंने बायुन को मार के कुछ गलत किया। जिस पर सेंटेस कहती, फिर तो तुम एक सेंट बनने से ही रह गए, तुम अपनी सोच से बहुत कुछ कर सकते हो, अब मुझे घूर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर मिंगशन शॉक था। वो कहते, क्या युएंग पैलेस के मास्टर ने मुझे रिहा कर दिया? जिस पर सेंटेस बताती है कि युएंग का मास्टर बहुत चालाक है, वो बायुन को मारना तो चाहता था, मगर खुद इसमें नहीं फंसना चाहता था, इसलिए उसने बायुन को प्रोटेक्ट करने का नाटक किया। उसे पता था कि तुम बायुन को खत्म ही करोगे और तुमने वही किया जो उसे चाहिए था। और तभी हम युएंग पैलेस के मास्टर को देखते हैं, जो छत पर बैठ के चाय के मजे ले रहे थे। वो कहते हैं कि मैं डोंगिंग रीजन को महफूज रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को भी कुर्बान कर सकता हूँ। और इधर सेंटेस मिंगशन को समझा रही थी कि आइंदा से किसी और की तलवार मत बनो, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो सीधे मार दो, मगर किसी के हाथों इस्तेमाल मत होना। अब निकलो यहाँ से। और हाँ, सिटी की दीवार पर तुमने जो स्वॉर्ड से डैमेज किया है, उसकी भी नुकसान भरपाई तुम्हें देनी होगी। तो मिंगशन कहते, हाँ जी जरूर दूंगा। जिसके बाद वो 3 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। वो इतने लंबे समय के बाद सूरज को देख रहा था और तभी लियूकिन उसके गले से लग जाती है। वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? तो वो कहती, ना बिल्कुल नहीं। वहाँ पर मिंगशन के फादर शियानजी और यानजिन भी आए थे, साथ ही मिसियन भी उसे अपने कैरेज से देख रही थी। वो मिंगशन को सही सलामत देख वहाँ से चली जाती है। अब मिंगशन शियानजी और यानजिन को अपने घर डिनर पर ले जाता है और खाने के बाद यानजिन को ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर वो कहता है कि हम कल्टीवेटर्स हैं, तो हमने अल्कोहल से दूर ही रहना चाहिए, हमारी बॉडी प्योर होनी ही चाहिए। जिस पर मिंगशन कहता है, ठीक है, फिर ये रुमाल लेकर अपना मुंह तो साफ कर लो, या वो भी नहीं करना। तो यानजिन तुरंत ही रुमाल लेकर अपना मुंह साफ कर लेता है। अब शियानजी मिंगशन से कहता है कि यानजिन भी अब तुम्हारे जैसी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करेगा, ताकि वो यांशी माउंटेन में होने वाली कॉन्टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तभी यानजिन कहता है, मिंगशन तुम्हारी फैमिली अच्छी है, तुम्हारे पास उनका टाइटल है, तो उसका गलत इस्तेमाल मत करना, तुम्हारी फैमिली के नाम की वजह से तुम यांशी माउंटेन में जा सकते
हो, मेरा क्या है, मुझे तो अपनी स्किल के भरोसे ही वहाँ जाने का मौका मिलेगा, तो मुझे जल्दी से मेरी स्किल को इम्प्रूव करना होगा। जिस पर मिंगशिन कहता है हाँ, जल्दी से स्वॉर्ड स्किल में माहिर बन जाओ ताकि हम दोनों और गेम्स खेल पाए। जिसके बाद यानजिन वहाँ से चला जाता है। शुआनजी कहता है मिंगशिन मुझे भी जाना होगा, मगर तुम्हें महफूज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, अपना ख्याल रखना। जिस पर मिंगशिन कहता है कि तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम फ्रेंड्स हैं, तो जो भी बात है वो खुल के बताओ। जिस पर शुआनजी कहता है फ्रेंड्स, चलो आखिरकार तुमने मान ही लिया कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। जिस पर मिंगशिन कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त पहले से ही मानता हूँ और मुझे मेरे दोस्त को थैंक यू बोलना है उसके एहसान के लिए। जिस पर शुआनजी कहता है कि कौन से एहसान की बात कर रहे हो तुम, क्या तुम कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहे हो? देखो तुम्हारी काबिलियत से वो कॉन्टेस्ट जीते थे और मुझे भी उस कॉन्टेस्ट से सबक मिला कि हमारे कमजोर होने से क्या होता है। मिंगशिन हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर डीमंस ह्यूमन को मारते हैं और ह्यूमंस डीमन को मारते हैं, और रही बात गॉड्स की तो डीमन और ह्यूमन दोनों को भी मारते हैं। हमारी ये दुनिया जंग का मैदान है जहाँ पर मेरे जैसे कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। अगर तुम्हें इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो तुम्हें गॉड बनना होगा। मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे दोस्त ये तुम कर सकते हो। जाओ एक गॉड बनो और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। मुझ में तुम्हारी जैसी पावर्स नहीं रही, तुम अपनी पावर से तूफान ला सकते हो, मगर हाँ मैं एक छोटी रोशनी की लौ हूँ। अगर मैं किसी की हेल्प कर पाया तो जरूर करूँगा। जिस पर मिंगशिन कहता है कि ये दुनिया गॉड्स की वजह से बेहतर नहीं बनेगी, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों से बेहतर बन पाएगी। तुम उन्हीं लोगों का हिस्सा हो, तो अपने आप को कम मत समझना। जिस पर शुआनजी कहता है कि मैं मेरे बॉडी पार्ट्स को वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर पता नहीं वो सब कब होगा। तो मिंगशिन कहता है कि जब मैं यानशी माउंटेन से वापस आऊंगा तब तुम्हें रिकवर होने में मदद करूंगा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम पहले जैसे बन जाओगे। इधर यानजिन मिंगशिन के घर के बाहर शुआनजी का वेट कर रहा था। उसी दरमियान वो प्लम के साथ खेल रहा था। अब मिंगशिन शुआनजी को बाहर छोड़ने आता है। उनके वहाँ से जाने के बाद वो देखता है कि चांद पूरे लाल रंग का हो चुका है। तभी उसे कोई चीज तेजी से गुजरती हुई दिखती है, तो मिंगशिन जल्दी से चेक करने लगता है कि आखिर वो चीज क्या थी, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसीलिए वो अपनी परसेप्चुअल फील्ड का यूज करके वो सारी जगह चेक करने लगता है। तभी उसे कुछ फील होता है, तो मिंगशिन उसी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टाउन में हम दो लोगों को देखते हैं। उन्होंने किसी को मार दिया था और उसका ब्लड कलेक्ट कर लिया था। अब उनका काम खत्म होने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिंगशिन वहीं पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है और उस बंदे के खून से एक फॉर्मेशन क्रिएट किया है। मिंगशिन वो जगह गौर से देखने लगता है। वहाँ पर एक रेड कलर का पोर्टल बना था। तभी उसके पीछे से कोई भाग रहा था। मिंगशिन को उस रिचुअल को देखकर कुछ याद आता है कि ऐसा सैक्रिफाइस रिचुअल उसने युआंग फॉरेस्ट में देखा था। अब जैसे ही उस खून की वेसल को उठा लेता है वो फॉर्मेशन गायब हो जाता है और तभी मिंगशिन पर पीछे से कोई अटैक करने आ जाता है, मगर वो एक ही स्लैश में उस अटैकर को खत्म कर देता है। वो अटैक एक डीमन ने किया था। मिंगशिन सोचता है कि आखिर डीमंस यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, उन्हें इंसानों से क्या चाहिए। अब वो समझ गया था कि इसी रिचुअल के जरिए डीमंस हमारी दुनिया में भेजे जाते हैं। मिंगशिन फैसला करता है कि इस बार वो अकेले ही डीमंस का मुकाबला करेगा और इस मसले की जड़ तक जाएगा। अब मिंगशिन अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करता है और उनकी मदद से वो सारी जगह चेक करने लगता है। वहाँ पर चारों ओर ब्लड के ट्रेसेस थे, तो मिंगशिन उन्हें फॉलो करने लगता है। अब हम उन्हीं दो लोगों को देखते हैं जिन्होंने ह्यूमन सैक्रिफाइस देकर डीमंस के लिए पोर्टल ओपन किया था। वो एक ब्रोथल से घर लौट रहे थे और वहाँ की लड़कियों को अलविदा कह रहे थे। वो दोनों वापस जाते वक्त उन्हीं लड़कियों की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उनके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। तभी उसमें से एक बंदा कहता है कि मुझे अफसोस है, आने वाले दिनों में हमें ऐसी खूबसूरत लड़कियां देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी ने इन लड़कियों के ब्रोथल को बंद कर दिया है। ये सुनकर वो दूसरा बंदा बहुत भड़क जाता है और कहता है कि कौन है वो जिसने एक काम किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मिंगशिन वहाँ पर आ जाता है। वो एक छत पर बैठा हुआ था। उन दोनों से कहता है कि वो बंदा मैं ही हूँ जिसने ब्रोथल को तबाह कर दिया था, मुझे माफ कर देना, तुम्हें फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि तू जो कोई भी हो जल्दी से यहाँ से फूट ले, वरना फालतू में मारा जाएगा। मिंगशिन कहता है जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब वो ब्लड वेसल उनकी तरफ फेंकता है और पूछता है कि बताओ ये क्या है। अब वो बंदा ब्लड वेसल को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है बच्चे तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, इसमें तुम्हारा खून नहीं है। ये सुनकर मिंगशिन कहते हैं चलो अगर तुम्हें नहीं बताना कोई बात नहीं। जिसके बाद वो तेजी से जाकर उस बंदे को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है और उसकी बॉडी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसका भाई हैरान था। अब मिंगशिन कहते हैं क्या तुम बता सकते हो कि ये ब्लड वेसल आखिर क्या है और ये तुम्हें कहाँ से मिली, या तुम्हें भी अपने भाई जैसे कुत्ते की मौत मरने का शौक है। अब वो बंदा मिंगशिन को कोई जवाब
जवाब तो नहीं देता, मगर हाँ उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके एक हाथ में डिमोनिक पावर्स थी। वो मिंगशिन से कहता है कि तुझे मैं एक ही हाथ में खत्म कर सकता हूँ, जिसके बाद वो अपना हाथ जमीन पर पटक देता है, जिससे वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो मिंगशिन तुरंत ही जंप करता है। अब उस जगह पर खून जमा होकर उसमें से एक बहुत बड़ा डीमन का हाथ बाहर आने लगता है। उस हाथ को डिवाइन रूट ब्लड पावर कहा जाता था। अब वो हाथ मिंगशिन को मारने की कोशिश कर रहा था। तो मिंगशिन तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद वो अपनी सैड फैन सीक्रेट टेक्निक का यूज करके उस डीमन ब्लड के हैंड पर हमला कर देता है। मिंगशिन की सोर्ड की एक ही स्लैश में वो हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मिंगशिन उससे पूछता है कि तुम ब्लड क्लाउड गैंग के सेकंड मास्टर यानी जाओ शान हो, है ना? दरअसल मिंगशिन ने इस बंदे के बारे में पहले रिसर्च कर रखी थी। मिंगशिन के रूम में वो सारे लोगों का डेटा था जो डीमंस के साथ डील करते हैं। अब जाओ शान कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं डोंगिंग रीजन में इतना फेमस हूँ। अब वो अपने ब्लड हैंड को वापस अपने पास समन कर लेता है और कहता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ, इसलिए तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग भी मेरे बारे में जानकारी रखते हैं। जिसके बाद वो अपना डिमोनिक वेपन समन कर लेता है। वो दिखने में बहुत डरावना लग रहा था। वो कहते चलो तुमने मेरे भाई को मारा है तो मैं भी अब तुम्हें खत्म करके हमारी इस मुलाकात को हसीन अंजाम दूंगा। तभी मिंगशिन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है और कहता है कि बस 1 मिनट, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जाओ शान तो टकला था, तो फिर तुम्हारे सर पर बाल कैसे आ गए? अब जाओ शान अपने वेपन को चाटना बंद कर देता है और कहता है कि बेवकूफ, मुझे लोगों की नजरों से बचने के लिए ऐसे नकली बाल लगाने पड़ते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता? अगर मैंने ये नहीं लगाए तो लोग मुझे पहचान लेंगे। जिसके बाद वो मिंगशिन पर अपना वेपन फेंक कर मारता है, मगर मिंगशिन तुरंत ही साइड में हो जाता है। जाओ शान के वेपन में जंजीर लगी थी, जिस वजह से वो मिंगशिन पर बड़ी आसानी से हमला कर सकता था। लेकिन मिंगशिन कहाँ कम था, वो अपनी सोर्ड की मदद से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ भागने लगता है। जिसके बाद वो विंडी सॉन्ग का यूज करते हुए उसके एकदम करीब आ जाता है। जाओ शान मिंगशिन की स्पीड देखकर हैरान था। अब मिंगशिन जाओ शान पर अपनी सोर्ड से हमला कर देता है, जिसे जाओ शान अपने वेपन से रोक लेता है, मगर मिंगशिन उसे पीछे ढकेल देता है तो तुरंत एक दीवार में घुसकर दूसरी जगह से बाहर आ जाता है। ये देखकर मिंगशिन चौंक जाता है। अब जाओ शान हवा में फ्लाई कर रहा था। वो मिंगशिन से कहता है कि आज तक मेरे हमले से कोई नहीं बच पाया, तो तुम कैसे बच जाओगे? जिसके बाद वो मिंगशिन की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है, मगर तभी मिंगशिन अपनी सोर्ड को घुमाकर एक मून बना लेता है। ये उसकी एक और सीक्रेट टेक्निक शेक द मून थी। शेक द मून को एक्टिवेट करते ही वो बंदा मून्स की विजन देखने लगता है। वो कहते क्या बात है, आज तो चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा है और यहाँ पर इतने सारे चांद कैसे आ गए? अब वो चांद की खूबसूरती देखने में बिजी था। तभी चांद के उस पार से मिंगशिन की सोर्ड आ जाती है और जाओ शान को एक ही स्लैश में घायल कर देती है। जाओ शान की जिस हाथ में वेपन था वो कट चुका था। अब मिंगशिन उससे कहता है कि तुम्हें ना मारने का रीजन ये है, मैं तुम्हें इस वेसल के बारे में पूछना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम दोनों ने ये वेसल वहाँ रखी थी? जिस पर जाओ शान कहता है हाँ ये मैंने रखी थी। अब वो मिंगशिन से कहता है कि देखो हैंडसम लड़के, मुझे पता चल चुका है कि तुम बहुत खतरनाक हो, मगर अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे तो मैं तुमने पूछे हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी जान मत लो। तो मिंगशिन कहते हैं तुम लोग कहाँ से आए हो? तो तोते की तरह जवाब देना शुरू करता है। वो कहता है कि हमें हेवनली डिमन सेक्ट ने यहाँ पर भेजा था। उन्होंने हमें इस काम के बदले 300 गोल्ड टेस्ट देने का वादा किया था। उन्होंने वेसल्स हमें बहुत सारे घरों में रखने के लिए बोला था। हमें तकरीबन 20 या 30 वेसल्स दी गई थी, जिन्हें हमने अलग अलग घरों में रख दिया है। और वो जो बंदा था वो अकेला ही घर पर था और उसने हमें देख लिया था, इसलिए हमने उसे जान से मार दिया। मगर वो कमीने डिमन सेक्ट वालों ने मुझे पूरा पेमेंट दिया ही नहीं। वो बहुत धोखेबाज है। मगर हैंडसम लड़के, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा से कभी भी डीमंस के साथ कोई बिजनेस नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो डीमन सेक्ट वालों से 2 हाथ दूर रहना पसंद करूँगा। उन लोगों की वजह से आज मैंने मेरा एक हाथ खो दिया और मेरा भाई भी मारा गया। अब मिंगशिन उससे पूछता है कि तुम हेवनली डीमन सेक्ट वालों से कहाँ मिले थे? तो जाओ शान बताता है कि वाइल्ड स्लोप में एक पुराना घर है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, वहीं पर हम लोग डीमन से मिले थे। अब मिंगशिन को जो जानना था वो सब कुछ जान चुका था, तो बंदा तुरंत ही उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे जो पता था मैंने सब बता दिया। मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, तो प्लीज मुझे जान से मत मारो। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सुबह होते ही डोंगिंग रीजन से चला जाऊंगा और दोबारा यहाँ कभी पैर नहीं रखूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। अब मिंगशिन कहता है कि मैंने सुना था कि तुमने 300 लोगों का कत्ल किया था, वो लोग तुम्हारे ही गाँव से थे, तुमने उनको सेक्रीफाइस करके ब्लड डिमन हैंड बनाया था। बताओ क्या ये बात सही है या गलत है? जिस पर जाओ शान जवाब देने में हिचकिचा रहा था और तभी मिंगशिन अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन काट देता है। तो इस तरह से जाओ शान का किस्सा खत्म हो गया था। अब मिंगशिन वहाँ से वापिस ही जा रहा था कि तभी उसे जाओ शान के पास एक डिवाइन रेलिक मिलती है। मिंगशिन उसे हाथ लगाते ही वो ग्लो करने लगती है और तुरंत ही उसके अंदर से कुछ पावर्स रिलीज होकर वो मिंगशिन को गायब कर देती है। अब मिंगशिन को डिवाइन रेलिक कहाँ ले गई थी ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।